नमस्ते दोस्तों। आप सभी का कोड विजार्ड अर्पित चैनल पर स्वागत है। ये हमारी जावास्क्रिप्ट की कंप्लीट सीरीज चल रही है, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर जावास्क्रिप्ट को अच्छे से समझा था कि जावास्क्रिप्ट क्या होती है, किस फील्ड में काम आती है, और एक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को भी समझा था। आज हम सीखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स, डेटा टाइप्स, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स एंड लूप्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स वेरिएबल्स में वैल्यूज को असाइन करने में काम आती है। अब ये सब नया टर्म है, वैल्यूज क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है। तो चलिए इसे समझते हैं अपने कोड एडिटर की हेल्प से। तो हम एक नया फाइल बना लेते हैं। ट्यूट चलिए लोग यहाँ पे फाइल बनाते हैं, ट्यूट टू डॉट जेएस। याद रखिएगा इसका एक्सटेंशन हमेशा डॉट जेएस होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ये मैंने इसे कमेंट आउट कर दिया है। सपोज लेट एक्स इक्वल्स टू 5। ठीक है, इसका मतलब क्या है? एक्स को आप इमेजिन कीजिए कि ये कंटेनर है। एक्स नाम के कंटेनर में 5 को असाइन कर दो, 5 को डाल दो। ठीक है, ये हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब असाइनमेंट ऑपरेटर से हम कुछ कुछ कैलकुलेशंस इजी बनाने में हेल्प करती है। जैसे कि अब हमें लिखना पड़ता, मान लीजिए इसमें एक्स में 2 ऐड करना होता, तो हम लोग कैसे करते हैं? एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, है ना? फिर से प्रिंट करा देते हैं। प्रिंट कराने के लिए सिर्फ आप लोग ब्लॉक लिख लीजिएगा, तो सजेशंस ऑटोमेटिकली देगा, और इसे एक बार रन कीजिएगा। तो ये देखिए 7 मिल रहा है। अब इसे ऐसे लिखने की जगह हम लोग इसे ऐसे भी कर सकते हैं। पहले इसे कमेंट आउट कर देते हैं। हम लोग सिंपली लिख सकते हैं एक्स प्लस इक्वल्स टू 2। अब इसे प्रिंट करा देते हैं। चलिए अब इसे एक बार रन करा के देते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी आउटपुट 7 मिल रहा है। तो ये शॉर्ट हैंड मेथड है। हम लोग सिमिलरली इसे सब्ट्रैक्शन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्स माइनस इक्वल्स टू 2, एक्स में 2 सब्ट्रैक्ट कर दो। अब इसे प्रिंट कर देते हैं। चलिए इसका आउटपुट भी देख लेते हैं। देखिए 3, 5 माइनस 2 इज 3। सिमिलरली ये मल्टीप्लिकेशन के लिए भी काम आ सकता है। एक्स मल्टीप्लाई बाई इक्वल्स टू 3। इसे कमेंट आउट कर लेते हैं जरा। कंसोल डॉट लॉग एक्स। ये देखिए 15, 5 3 सा 15। चलिए ये हो गया हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ये सब कोड आपको गिटहब पे मिल जाएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लूप्स। लूप्स आर यूज टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड। सपोज यू वांट टू प्रिंट योर नेम 10 टाइम्स। अगर आपको अपना नाम 10 बार कंसोल में प्रिंट कराना है, तो इसे आप कैसे करेंगे? क्या आप रैंडमली क्या आप रैंडमली ऐसे लिखते जाइएगा? जैसे मेरा नाम अर्पित है, ठीक है? कैसे आप रैंडमली ऐसे 10 टाइम्स लिखिएगा? ये 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए क्या आप ऐसे रैंडमली लिख के इसे प्रिंट कराइएगा? ये जो चलिए 10 टाइम है तो ये हो गया। अगर ये 1000 टाइम रहता तो फिर हम लोग लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। लूप्स 3 टाइप के होते हैं, फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। चलिए पहले हम लोग समझते हैं फॉर लूप को। फॉर लूप, फॉर लूप का सिंटैक्स ऐसे रहता है। फॉर लेट आई इक्वल्स टू 1, आई लेस इक्वल्स टू 10, आई प्लस प्लस। अब हम सपोज नंबर प्रिंट कराते हैं 1 से लेकर 10 तक, तो कैसे करेंगे? कंसोल डॉट लॉग आई। ये देखिए 1 से लेकर 10 तक नंबर मिल गया। ये 1000 तक ही करा लीजिए। ये देखिए आउटपुट में ये सीधे 1 से लेकर 1000 तक दिया। ठीक है, अब इसमें हो क्या रहा है? इसमें हम लोग 1 असाइन किए आई पे। पहले आई का इनिशियल वैल्यू 1 है, ठीक है? आई का इनिशियल वैल्यू ऑफ आई इज 1। ठीक है, क्या आई 1000 से छोटा है? जी हाँ, तो इस आई को प्रिंट करा दो। फिर आई प्लस प्लस हुआ, आई बन के गया 2। क्या 2000 से छोटा है? जी हाँ, 2 को प्रिंट करा दो। फिर 2 बना, 3 बना। वैसे ये कंटिन्यू होता गया 1000 तक। ठीक है, अब ये 1000 तक ऐसे कंटिन्यू हुआ। अब जब ये 1000 पे पहुंचे, जब आई की वैल्यू 1000 हुई, 1000 क्या 1000 से छोटा है या उसके बराबर? जी हाँ, ये भी कंडीशन ट्रू है। तो 1000 में भी एक इंक्रीमेंट हुआ, ये 1001 बना। तो जब आई की वैल्यू 1001 हुआ, तो क्या ये 1000 से छोटा है या उसके बराबर है? नहीं, ये कंडीशन फॉल्स होगी। तो ये इस लूप के बाहर आ गया, ये इस लाइन पे आ गया। तो हमारा आउटपुट 1 से लेके 1000 तक हुआ। समझ में आया? लूप्स की मदद से हम लोग किसी भी एरेज के या ऑब्जेक्ट्स के एलिमेंट को प्रिंट करा सकते हैं। सपोज कॉन्स्ट नेम्स इक्वल्स टू पाइथन। ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के नाम है। जावास्क्रिप्ट, फिर एक रख लीजिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस,
एक रख लीजिए जावा। चलिए, अब ये एरे क्या होता है ये तो बाद में समझिएगा। एरे को आप एक कंटेनर समझ लीजिए जिसमें बहुत सारे एलिमेंट स्टोर होते हैं, ठीक है। एक सिंगल कंटेनर जिसमें बहुत सारे एलिमेंट स्टोर्ड है। तो अब हम लोग को इसके सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कराना है। तो इसे कैसे कराएंगे, फॉर लूप की मदद से। फॉर लेट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन नेम्स डॉट लेंथ फंक्शन चलाएंगे, आई प्लस प्लस, उसमें कंसोल डॉट लॉग नेम्स ऑफ आई। चलिए इसे भी रन करके देख लेते हैं। ये देखिए पाइथन जावा स्क्रिप्ट सी और जावा, ये हमें सारे नेम्स मिल गए। अब इसमें क्या हुआ, ये आई को जीरो क्या है, ये इंडेक्स वैल्यू है। ये पाइथन का इंडेक्स जीरो हो गया, ये जावास्क्रिप्ट का इंडेक्स वन हो गया, सी का इंडेक्स टू हो गया, जावा का इंडेक्स थ्री हो गया। इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो, इंडेक्स ऑफ एन एरे ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, आई इक्वल टू जीरो, पाइथन जीरो पे, ठीक है। आई लेस देन नेम्स डॉट लेंथ, नेम्स में डॉट लेंथ क्या, नेम्स में जितने वैल्यूज है, टोटल वैल्यूज जितने हैं उससे क्या आई छोटी है, जी हाँ जीरो टोटल लेंथ से छोटी है, तो उसे प्रिंट करा दो। फिर आई प्लस प्लस, फिर ये जेएस पे गया कि जेएस भी नेम्स डॉट लेंथ से छोटी है, जी हाँ ये भी छोटी है, इसे प्रिंट करा दो। फिर जेएस, फिर प्लस प्लस हुआ, फिर ये सी पे गया, ये कंटिन्यू होते हुए जावा तक गया। फिर जब एवल लूप एग्जीक्यूट हो गया तो फिर ये लूप के बाहर आ गया। तो दोस्तों ये सब था फॉर लूप के बारे में। चलिए हम लोग आगे वाइल लूप को समझते हैं। चलिए हम लोग आगे वाइल लूप पे कंटिन्यू करते हैं। डू वाइल लूप हम लोग बाद में करेंगे क्योंकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए इस सबको कमेंट आउट कर लेते हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं वाइल लूप। चलिए सपोज आपको कोई नंबर प्रिंट कराना है, इस बार भी 10 तक। तो हम लोग इसमें तीन चीज़ करते थे फॉर लूप में। एक होता था इनिशियलाइजेशन, डिक्लेरेशन, और फिर हम लोग इसे इंक्रीमेंट कराते थे। इसमें वही चीज़ करेंगे। पहले आई को जीरो से असाइन कर दिए, इनिशियलाइज कर दिए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे वाइल को सिंटैक्स लिखते हैं। आई लेस देन, मान लीजिए हम लोग 10 तक 10 टाइम्स प्रिंट कराना है जीरो से लेके, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग प्रिंट करा देते हैं आई को, कंसोल डॉट लॉग आई। अब हम लोग आई को इंक्रीमेंट करते हैं। ये रहा वाइल का सिंटैक्स। अब देखिएगा, ये देखिए जीरो से लेकर 10 तक। वाइल में हमेशा पहले हम लोग डिक्लेयर करते हैं, फिर ये आई 10 से छोटा के, जीरो 10 से छोटा के, हाँ फिर से प्रिंट कर दो। फिर आई का वैल्यू बना वन, फिर यहाँ पे वन गया, वन का 10 से छोटा है, हाँ फिर वन प्रिंट कर दो। फिर वन बना टू, फिर ऐसे ऐसे ये गया बनते गया 10 तक। जब ये 10 पे आया तो 10 को भी प्रिंट करा दिया, ठीक है। फिर जब ये 10 11 बना तो क्या 11 10 से छोटा है, नहीं ना, फिर इस लूप के बाहर गया। फिर हमारा आउटपुट जीरो से लेकर 10 तक मिला। तो ये सब था वाइल लूप के बारे में। चलिए अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, आगे स्लाइड्स कंटिन्यू करते हैं। डेटा टाइप्स, डेटा टाइप्स जावास्क्रिप्ट में दो टाइप के होते हैं, एक हो गया प्रिमिटिव, एक हो गया नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब इम्यूटेबल, जिसका वैल्यूज को चेंज भी नहीं किया जा सकता। और म्यूटेबल जो होते हैं उसके वैल्यू चेंज किया जा सकता है। म्यूटेबल हम लोग बाद में समझेंगे, पहले प्रिमिटिव समझ लेते हैं। प्रिमिटिव में होते हैं नंबर, बिग इंट, ये ES6 में, ECMAScript 6 या मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग, ये बूलियन, ये अनडिफाइंड, ये नल, ये सिंबल। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। जैसे नंबर में ये सब कोड आप लोग को मिल जाएगा, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। चलिए जैसे पहला हो गया नंबर, ठीक है। लेट एक्स इक्वल्स टू 5, या फिर लेट वाई इक्वल्स टू 6.2। ये सब क्या है, ये सब तो नंबर ही तो है, ठीक है। ये फर्स्ट प्रिमिटिव डेटा टाइप हुआ। सेकेंड को देखते हैं, स्ट्रिंग को समझते हैं। लेट नेम इक्वल्स टू अर्पित, ठीक है। स्ट्रिंग को हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखते हैं, ठीक है। ये क्या है, इसे स्ट्रिंग बोलते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को देखते हैं। जैसे चलिए हम लोग ने नंबर देख लिया, स्ट्रिंग देख लिया, आप लोग तीसरा डेटा टाइप देखते हैं जिसे कहते हैं बिग इंट, जो ES6 में आया, ECMAScript 6, या इसे कहिए मॉडर्न जावास्क्रिप्ट। बिग इंट, बिग इंट आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट लार्ज नंबर। सपोज बिग इंट में हम लोग करेंगे क्या कि कॉन्स्ट एक्स इक्वल्स टू, आपको अभी रैंडमली बड़ा नंबर टाइप कर लीजिए, कोई बड़ा नंबर टाइप कर लीजिए। लास्ट में हमेशा एन लगाना है, ठीक है। और इसे आप प्रिंट कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। ये देखिए, ये हमें हमारा नंबर मिल गया, ठीक है। ये हो गया बिग इंट, हो गया स्ट्रिंग, हो गया और नंबर हो गया। चलिए अब बूलियन को समझते हैं। बूलियन हमें हमेशा ट्रू और फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है, आइदर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। सपोज लेट लेट इज ट्रू इक्वल्स टू को फॉल्स, इसे हम लोग फॉल्स पे सेट कर रहे हैं। और कंसोल डॉट लॉग इज ट्रू,
अब इसे प्रिंट कराएंगे तो हमें फॉल्स वैल्यू मिलेगा, जैसे बूलियन पे सेट किया गया है। ठीक है, चलिए एक बार टर्मिनल भी क्लियर कर देते हैं, क्योंकि बाकी के डेटा टाइप्स देखें तो ये आप लोग को दिक्कत ना हो। इन सभी को कमेंट आउट कर देते हैं। ठीक है, बूलियन हो गया। अब देखते हैं अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मतलब आप लोग कोई भी वेरिएबल्स को आप लोग डिक्लेयर कीजिए, मगर उसमें वैल्यू असाइन नहीं कीजिए, तो वो हमेशा अनडिफाइंड देगा। सपोज लेट एक्स। अब इसे आप लोग प्रिंट करके देख लीजिए। ठीक है, ये एरर थ्रो तो नहीं करेगा, लेकिन ये अनडिफाइंड देगा। ये भी एक डेटा टाइप है। और दो और बच गया। एक हो गया नल। सपोज आप लोग टेम्परेरी कोई वैल्यू असाइन नहीं करना चाहते, ठीक है, बाद में वैल्यू असाइन करना चाहते, तो आप लोग टेम्परेली इसे नल सेट करके छोड़ सकते हैं। इससे भी प्रिंट करा दीजिए। टाइप ऑफ एक्स देख लीजिए, इसको दो डेटा टाइप देखे थे क्या मिलता है। तो ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट के लिए होता है। ठीक है, और एक्स को प्रिंट कर लीजिए, ये ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है नल। ये देखिए, ये नल मिला। अब हम लोग लास्ट देखते हैं सिंबल। ये लास्ट डेटा टाइप हमारा बच गया सिंबल। टाइप ऑफ से हम लोग को टाइप पता चलता है कि डेटा टाइप किस टाइप के है। बेसिकली सिंबल भी ES6 में आया है आपका। लेट आई डी इक्वल्स टू सिंबल, और यहाँ पे आईडी। चलिए इसका भी डेटा टाइप देख लेंगे और इसे प्रिंट भी कर देंगे। लॉग टाइप ऑफ आईडी, और यहाँ पे लॉग आईडी। ठीक है, चलिए कंसोल पे देख लेते हैं रन करा के। ये देखिए, ये सिंबल है, इसका टाइप ऑफ सिंबल मिला, और ये हमें हमारा सिंबल आईडी मिल गया। मतलब ये सिंबल टाइप का, ये आईडी को सिंबल टाइप का, यहाँ सिंबल यूज किया है इसलिए। ठीक है, तो ये रहा हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा आ गया कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। इफ एल्स, इफ एल्स, इफ एल्स। चलिए इसे भी समझ लेते हैं। इफ मतलब क्या हुआ, ये काम करो। इफ एल्स या तो ये काम करो या फिर ये काम करो। ठीक है, चलिए इसे कोड की मदद से समझ लेते हैं। सपोज वैर एक्स का वैल्यू 5 आया, और अगर ये वैर एक्स का वैल्यू अगर 5 है, ठीक है, एक्स का वैल्यू अगर 5 है, तो हमें एक्स का वैल्यू प्रिंट कराओ, लॉग एक्स। ठीक है, तो ये देखिए 5 मिला। ठीक है, ये था इफ के बारे में। चलिए इफ एल्स समझ लेते हैं। सपोज किसी बच्चे के मार्क्स आए हैं 60। ठीक है, अब हमें इसे ग्रेड असाइन करना है। जैसे मार्क्स अगर 90 से ज़्यादा है, 90 से ज़्यादा है और 100 तक है, तो उसे ग्रेड ए मिलना चाहिए, ग्रेड ए। ठीक है, और ऐसे हम लोग 3 4 ग्रेड असाइन कर देते हैं, जैसे हमारे रिपोर्ट कार्ड में होता था। मान लीजिए यहाँ 80 से ज़्यादा, 90 से 90 तक है, तो उसे ग्रेड बी दे दीजिए। यही ग्रेड सी कर दीजिएगा अगर बच्चे के मार्क्स 70 से ज़्यादा है और 80 तक है। और ये लास्ट ग्रेड डी दे दीजिएगा बच्चे के मार्क्स अगर 60 से ज़्यादा है और 70 तक है, और अगर बिलो 60 है तो उसे फेल कर दीजिएगा। बिलो 60 है तो उसे फेल करवा दीजिएगा। मतलब ये कंडीशंस है। ठीक है, ये सारे कंडीशंस है। तो इसे कैसे करेंगे कोड की मदद से, तो चलिए देखते हैं। इफ मार्क्स इक्वल्स, इफ मार्क्स ग्रेटर देन, इफ मार्क्स ग्रेटर देन 90 एंड मार्क्स लेस देन इक्वल्स टू 100, तो कौन सा ग्रेड देना है, ए। दोस्तों आप लोग को समझ आ रहा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ग्रेड ए। ठीक है, या ए प्लस लिख दीजिए, ए प्लस प्लस। अच्छे मार्क्स आए इसलिए। चलिए अब एल्स इफ यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे। ये मेरे कैप्स लॉक ऑन हो गया था। एल्स इफ यूज़ करेंगे, अगर मार्क्स बच्चे के 80 से ज़्यादा आए हैं और मार्क्स, ये एंड क्या है ये भी समझेंगे, मार्क्स 90 तक है, तो इसे ग्रेड बी दे दीजिएगा। कंसोल डॉट लॉग, इसे दे दीजिएगा ग्रेड बी। सिमिलरली ये एल्स इफ ब्लॉक चल रहा है। मार्क्स, बच्चे के मार्क्स अगर ज़्यादा है 70 से, मार्क्स 80 तक है,
तो उसे ग्रेड ग्रेड सी दे दीजिएगा। सिमिलरली मार्क्स अगर इफ एल्स इफ में यूज़ करना है, एल्स इफ मार्क्स बच्चे के अगर 60 से ज़्यादा है और मार्क्स, ये डबल एंड बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर्स है। मार्क्स अगर 70 तक है तो उसे ग्रेड दे दीजिएगा, वरना लास्ट कंडीशन इसे बिलो अगर 60 है तो उसे फेल करा दीजिएगा। कंसोल डॉट लॉग फेल। चलिए अब इस कोड को समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए इसे समझते हैं। हमने मार्क्स को 60 दे दिया, कंडीशन था मार्क्स 90 से ज़्यादा है 100 तक है तो इसे ग्रेड ए दे दीजिएगा। मार्क्स अगर 90 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 90 एंड मार्क्स लेस देन इक्वल टू 100, ये एंड क्या होता है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो मार्क्स ग्रेटर देन 90 तो ही इस कंडीशन में जाना मार्क्स लेस देन इक्वल टू 100 पे। अगर मार्क्स 90 से ज़्यादा है तो तभी इस कंडीशन पर ये एड ऑपरेटर इसे पहुंचाएगा। तो कंसोल डॉट लॉग ए प्लस कर दीजिए। ठीक है, अगर मार्क्स 80 से ज़्यादा है और ये डबल एंड मतलब ये लॉजिकल ऑपरेटर है, लॉजिकल एंड है, तभी ये अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ सेटिस्फाई हुआ तो फिर ये इस कंडीशन पे जाएगा मार्क्स लेस देन इक्वल टू 90, तब ग्रेड बी प्रिंट हो जाएगा। सिमिलरली मार्क्स 70 से ज़्यादा है तो फिर ये मार्क्स 80 पे जाएगा और ग्रेड सी प्रिंट कर देगा। सिमिलरली फॉर इस कंडीशन के लिए, और लास्ट में जब ये कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, मार्क्स अगर बिलो 60 है तो फिर इसे फेल कर देगा। तो चलिए हम लोग ने 60 असाइन किया था मार्क्स को, तो प्रिंट करके देख लेते हैं। तो देखिए ये फेल पे आया हुआ है। ठीक है, अब सिमिलरली और भी कंडीशन के लिए चेक कर लेते हैं, जैसे 90 पे डाल देते हैं और चेक कर लेते हैं। देखिए ग्रेड बी। ठीक है, और ये देखिए ये ग्रेड बी यहाँ प्रिंट करके दिया इस कंडीशन के लिए। इसे हाईलाइट करके देखिए, मार्क्स सपोज हमारा 70 है तो देखिए ग्रेड डी दे रहा है। ये किस कंडीशन पहुंचा, इस कंडीशन में 60 से ज़्यादा 70 तक में है तो ग्रेड डी। तो ये था हमारा इफ एल्स ब्लॉक। दोस्तों होप कि आपको ये सारी चीज़ समझ में आया होगा, इसे अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको चैनल पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।